कोर्ट रोड स्थित रालौद कार्यालय पर पूर्व जिलाध्यक्ष ने हाल ही में रालौद के समर्थन से जीते गन्ना समितियों में डेलीगेट्स का किया स्वागत। आपको बता दें, कोर्ट रोड स्थित रालौद कार्यालय पर पूर्व जिलाध्यक्ष राव कैसर द्वारा आयोजित हाल ही में रालौद के समर्थन से जीते गन्ना समितियों में डेलीगेट्स का स्वागत किया गया। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष राव कैसर सलीम ने कहा कि आप सभी जनपद की विभिन्न समितियों से निर्वाचित हुए हैं। मैं उन सभी साथियों का जिन्होंने मेरे साथ इस चुनाव में दिन रात मेहनत की है, उनका मैं हृदय से आभारी हूं और आशा करता हूं कि आप क्षेत्र के गन्ना किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर उनका निदान कराएंगे। बड़े हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय लोकदल ने अभी गन्ना समितियों के जो चुनाव हुए हैं उसमें हिस्सा लिया और मुझे इस बात का गर्व है कि माननीय जयंत चौधरी जी के आशीर्वाद से विभिन्न गन्ना सोसाइटियों में, जिनमें 4 में चुनाव हुए थे, सब में गन्ना सोसाइटियों में राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व डेलीगेट के रूप में हुआ है और हम 28 डेलीगेट हमारे जीत के आए हैं। आज उनका स्वागत समारोह है, यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा और अब ये तय हो गया है कि जब चेयरमैन का जो चुनाव अगला होना है मिल के चेयरमैन का, उसमें राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व, राष्ट्रीय लोकदल की अहम भूमिका रहेगी। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी वर्कर्स को, जितने भी हमारे जैसे हमारे पंकज भाई हैं, हमारे भूषण चौहान जी हैं और जितने भी मेरे साथी डायरेक्टर साहब वगैरह ये खड़े हैं, इन्होंने जिस तरह मेरे साथ 4 दिन तक लगातार दिन रात एक करके इस चुनाव में जैसे ही हमें सहयोग दिया और हमें विजय श्री प्राप्त हुई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जयंत चौधरी जी को मैं ये 28 डेलीगेट्स तोहफे के रूप में सहारनपुर से देना चाहता हूं और राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीद करता हूं कि मेरे साथी इसी तरह मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल की कार्यशैली को आगे बढ़ाते रहेंगे, चौधरी अजीत सिंह जी के विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं भूषण चौहान महानगर अध्यक्ष अपने सभी 28 डेलीगेट्स को बधाई देता हूं और उनसे एक अनुरोध करता हूं कि जब हमारे चेयरमैन का चुनाव हो तो वो एक मुश्त अपना एक संगठन बनाकर एक निर्णय ले, मैं उनके निर्णय का स्वागत करूंगा। तहसील सदर सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस हुआ आयोजित। जिलाधिकारी ने खाद्य सामग्री सुरक्षा को लेकर दी जानकारी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट स्थित तहसील सदर सभागार में शनिवार दोपहर 2 बजे संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी मनीष बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान एवं अन्य अधिकारी गणों द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। फरियादियों की समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर खाद्य सामग्री सुरक्षा हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद में जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है। आज तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हो रहा है, जिसमें मेरे द्वारा और एसएसपी सहारनपुर महोदय द्वारा और समस्त अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा जो भी यहाँ पर आ रहे हैं लोग, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सुना जा रहा है। और विभिन्न प्रकार की शिकायतें हैं, ज़्यादातर क्योंकि ये सदर क्षेत्र में निजी ज़मीनों के लेन देन को लेकर और फ्रॉड की लेकर शिकायतें आती हैं, तो उसी के संबंध में ज़्यादा शिकायतें हैं और हम लोग इसमें ज्वाइंट टीम बनाकर जांच करवा रहे हैं और जो भी इसमें समस्या का समाधान है उसको नियमानुसार और एक समयबद्ध तरीके से किया जाए। सर, इन दिनों में क्योंकि त्योहारी सीजन है और तमाम तरह की जो अभी कुट्टू के आटे की मिलावट है या खाद्य पदार्थ जो इस तरह के हैं वो पकड़े जा रहे हैं और जो क्योंकि जिस तरह से बन रहे हैं, किस तरह से सर ये बन पा रहे हैं और क्या इसको निर्देश है? देखिए, इसमें त्योहारों के समय में अक्सर मिलावटी खाद्य पदार्थ, खास तौर पर जो दूध से बने हुए मिठाइयाँ हैं, उन पर शिकायतें आती हैं। तो मेरे द्वारा सख्त निर्देश जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उनके अधिकारियों को दिया गया है, हमारे फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स को दिया गया है और वो लगातार भ्रमणशील होकर जांचें कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। जहाँ तक रहा कुट्टू के आटे का सवाल, तो ये अभी नवरात्र के समय में लोग जो है वो व्रत रखते हैं और कुट्टू का आटा खाते हैं। कुट्टू का आटा जब पुराना हो जाता है तो उसमें अक्सर फंगल ग्रोथ हो जाती है, तो इसके संबंध में भी ये निर्देश एसडीएम्स को और सभी एफएसआईज को दिए गए हैं कि इसमें जो परचून की दुकानें हैं उन पर जांचें करें और अगर किसी के पास पुराना और खराब हो रखा स्टॉक पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और मेरा हमारे जितने भी यहाँ पर रिटेल आउटलेट्स हैं या जो परचून की दुकानें हैं जो ऐसा सामान बेच रहे हैं, उनसे भी ये विनम्र अनुरोध है कि वो किसी भी प्रकार का पुराना या खराब हो चुका सामान ना बेचें, इससे लोगों को समस्या हो सकती है और इसमें उनके खिलाफ फिर कठोर कार्रवाई की जाए। नहीं, जैसा ये कार्रवाई की गई है, देखिए देवबंद में भी पकड़ा गया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। किसी भी प्रकार से
जो लोकहित है और जो स्वास्थ्य है, लोक स्वास्थ्य है, उसके संबंध में कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी ने फसल अवशेष प्रबंधन प्रचार प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, दी जानकारी। आपको बता दें, जनपद में सैटेलाइट की मदद से किसानों पर नजर रखी जाएगी। यदि कोई किसान फसल अवशेष जलाते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। जनपद में किसानों को जागरूक करने हेतु जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा शनिवार दोपहर 3 बजे फसल अवशेष प्रबंधन प्रचार प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि किसानों को जागरूक करने हेतु यह वाहन रवाना किए गए हैं, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। सर, आज क्या कार्यक्रम किया गया? देखिए, ये जैसा हम जानते हैं कि धान की जब कटाई शुरू होगी तो कई बार किसानों के द्वारा फसल अवशेष को जलाया जाता है, जिससे कि प्रदूषण फैलता है। और इसमें माननीय न्यायालयों के सख्त निर्देश हैं कि फसल के अवशेष का प्रबंधन करवाया जाए। इसके संबंध में ये एक जागरूकता वाहन का आज यहाँ पर रवाना किया गया है। जो किसान भाई हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ब्लॉक स्तर पर भी फार्म मशीनरी, जो फार्म बैंक मशीनरी बैंक है, उसके अंतर्गत उपकरण रखे जाते हैं। वो अपने उन उपकरणों का किराए पर इस्तेमाल करके अपने जो अवशेष हैं उनका प्रबंधन कर सकते हैं। बेलिंग मशीन है, जिसके अंतर्गत जो स्ट्रॉ है उसको बेल्स के रूप में उसको इकट्ठा करके वो किसी निजी संस्था या फैक्ट्री को बेच सकते हैं, जहां पर उसको उचित रूप से निस्तारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं, इनके ऊपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम यानी SMS सिस्टम लगाना कंपलसरी है। अगर कोई किसान बिना SMS सिस्टम लगाए कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करता है तो उसका हार्वेस्टर जब्त किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर कोई भी किसान जो है वो अपना फसल अवशेष जलाएगा तो उस पर 2,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माना, डिपेंडिंग कि वो कितनी दफा उसको पकड़ा जा चुका है, पहली बार अगर लगाता है या दूसरी बार करा है या तीसरी बार करा है, तो इस पर हम लोग जुर्माना लगाएंगे। ये हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी किसान भाई को किसी प्रकार का कोई जुर्माना लगाया जाए, लेकिन उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे पर्यावरण को बचाने में हमारी मदद करें और फसल अवशेष का प्रबंधन करें, ना कि उसको जलाएं। सर, ये अभियान कब तक कराया है? देखिए, लगातार हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे। अभी जैसे ही कटान शुरू हो जाएगा उसके बाद इसके एपिसोड्स होने शुरू होते हैं और इसको भारत सरकार द्वारा और NGT द्वारा भी लगातार मॉनिटर किया जाता है। सैटेलाइट के माध्यम से भी हम लोगों के पास सूचनाएं आती हैं कि कहां पर फसल अवशेष जलाया गया है। तो ये अभियान पूरा इस मौसम में, जब तक ये जो फसल कटान चल रहा है, जो फसल अवशेष जलाने की घटनाएं घटित होती हैं, ये अभियान तब तक चलाया जाएगा। अपील देना चाहेंगे किसानों को? मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आज इतनी तकनीक उपलब्ध है जिससे कि आप अपना जो फसल का अवशेष है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ये बल्कि एक प्रकार का एक आमदनी का सोर्स भी बन सकता है, जिसके अंतर्गत CBG प्लांट्स हैं या बायोफ्यूल प्लांट्स हैं, जहां पर अगर आप इसको बेचते हैं तो वहां पर उससे आपको एक आमदनी भी होती है और इससे फ्यूल भी बन सकता है। और इसको जलाएं ना, इससे ना सिर्फ आपकी जो जमीन है उसकी उपज में कमी आती है, बल्कि साथ ही साथ प्रदूषण भी फैलता है। हसनपुर चौक पर यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक, निःशुल्क हेलमेट किए वितरित। आपको बता दें, शनिवार दोपहर 2:30 बजे SP ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा, यातायात प्रभारी अमित तोमर व SK फाइनेंस के द्वारा दोपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। इस दौरान SP ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम ने दोपहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। सभी लोगों से उन्होंने हेलमेट लगाने की अपील की, साथ ही साथ यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई, जिसको लेकर SP ट्रैफिक ने संबंधित जानकारी दी। आपके द्वारा हेलमेट वितरण कराया गया यातायात पुलिस के साथ, क्या कुछ अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, ये जो हमने बनाया था अभियान केवल के अपना CSR एक्टिविटी के अगेंस्ट में, जहाँ हम लोग देखते हैं कि लोग चोटिल होते हैं, चोट लगती है। एक छोटी सी अवेयरनेस है कि जैसे हेलमेट नहीं लगा के चलते, चीज़ छोटी है बट अपनी परिवार को दुखी करते हैं, खुद जान मान से हाल धोते हैं। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने पुलिस साहब लिया था, जहाँ पे SSP साहब ने हमको पूरा सपोर्ट किया और आने वाले टाइम में हम इसी तरीके की और भी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, जिससे कि समाज हमारी वजह से कुछ जागरूक हो और चीज़ें थोड़ी कम हो जाए। धन्यवाद। देखिए, सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत जो परिवहन विभाग और यातायात विभाग द्वारा ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें SK फाइनेंस एक कंपनी द्वारा ये निःशुल्क वितरण, हेलमेट का वितरण करने का ये कार्यक्रम यहाँ रखा है हसनपुर चौक पे, जहाँ पर हमारा ये आशय है कि यहाँ पर लोग जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं
उनको रोक करके और बिना हेलमेट चलने से क्या उनको जीवन को क्या खतरा हो सकता है इसके संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है और साथ ही निःशुल्क हेलमेट वितरण भी किया जा रहा है ताकि उनके अंदर एक जागरूकता और उनके अंदर ऐसी भावना आए कि जब हम उनको फ्री निःशुल्क एक हेलमेट बांट रहे हैं तो आगे से भी वो हेलमेट चलाकर ही वाहनों पर निकले अपने। लगातार अभियान चला जाए लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बिना हेलमेट के चलते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कुछ कार्रवाई की जाए? देखिए, पखवाड़े में या आगे जो भी हमारे अभियान चलते हैं उसमें हमारा एक तो पार्ट होता है जागरूकता का और दूसरा प्रवर्तन का। पहले हमारा प्रयास होता है कि हम जितना ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, प्रवर्तन की हमें कम आवश्यकता पड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रवर्तन के बिना यहाँ समझ में नहीं आता लोगों को, लेकिन फिर भी हम पहले जागरूक कर रहे हैं, उसके बाद प्रवर्तन की भी हमारी कठोर कार्रवाई चलती रहेगी। कितने हेलमेटों का वितरण किया गया? देखिए, अभी लगभग आज तो 50 हेलमेट का वितरण किया जा रहा है। इसके आगे भी इस तरह के पखवाड़े में हम और कार्यक्रम इस तरह के आयोजित करेंगे जिसमें जागरूकता को बढ़ावा मिले। पुलिस लाइन में नेशनल भीम आर्मी बहुजन रेजिमेंट बहुजन एकता मिशन के प्रदेश प्रभारी ने गागलहेड़ी थाना प्रभारी पर लगाया अभद्रता का आरोप। आपको बता दें, नेशनल भीम आर्मी बहुजन रेजिमेंट बहुजन एकता मिशन के प्रदेश प्रभारी आशु प्रधान शनिवार दोपहर 3 बजे पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे। प्रदेश प्रभारी का आरोप था कि थाना गागलहेड़ी प्रभारी द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई है। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो थाना गागलहेड़ी प्रभारी ने उनको हवालात में बंद कर दिया। उक्त मामले में पीड़ित ने थाना गागलहेड़ी प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। मैं नेशनल भीम आर्मी का प्रदेश प्रभारी हूँ। एक गांव गडोला पड़ता है गागलहेड़ी थाने में और उनका ही चौकी लगती है काली नदी में। वहाँ वो सामाजिक स्तर से झगड़ा हो गया था उनमें दोनों में, उसका समझौता करवाने के लिए गया था। 3-4 दिन से प्रयास कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब को भी कॉल की कि इसमें अभी मुकदमा ना लिखियो। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं। तो जब वो झगड़ा नहीं निपटा तो उन्होंने कहा थाने में बुलवा लो उन्हें। मेरे को 2-3 नंबरों से कॉल आई, मैंने थाने में बुलवा ली समझौते के लिए। तो इंस्पेक्टर साहब ने उनसे पूछा, भाई आप समझौता करना चाह रहे हैं? उनका दोनों का मेल नहीं खा रहा। तो उन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने उनके साथ भी बदतमीजी करके और मेरे साथ भी बदतमीजी करके और मेरी टीम के लोग भी थे, मुझे हवालात में डाल दिया और मेरे साथ गाली गलौज करी और मुझे धमकी दी। क्या मांगे जी? क्या मांगे? मेरी मांग ये है, या तो इंस्पेक्टर साहब आकर मीडिया के सामने मेरे से माफ़ी मांगे या उन पर कानूनी कार्रवाई हो, उनकी नौकरी से सस्पेंड हो। कांग्रेस भीम आर्मी बीएसपी सपा प्रतिनिधि मंडल के लोगों ने पुलिस लाइन पहुंचकर की नरसिंहानंद गिरी महाराज पर कार्रवाई की मांग। आपको बता दें, कांग्रेस भीम आर्मी बीएसपी सपा प्रतिनिधि मंडल के लोगों ने यति नरसिंहानंद गिरी महाराज के विवादित बयान के बाद पुलिस लाइन और जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। शनिवार दोपहर 2:30 बजे उन्होंने जिलाधिकारी व एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने नरसिंहानंद गिरी महाराज के मकान पर बुलडोजर चलाने और उनको फांसी देने की मांग की है। पुलिस लाइन में नरसिंहानंद मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों ने इस दुनिया में भाईचारे को खत्म कर दिया है, जिससे देश में माहौल खराब होता है और ऐसे लोगों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज हमारे परफेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिस तरह की गुस्ताखी की गई है, उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। एक गंदा आदमी जो समाज को गंदा करने का काम करता है, केवल उसका काम समाज में गंदगी फैलाना है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम सभी समाज के, हमारे चेयरमैन साहब और सभी जिम्मेदार सहारनपुर के और सभी साथी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आज कप्तान साहब के पास आए थे। अपना मेमोरेंडम और एफआईआर की कॉपी दी, उसको गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द उसको जेल में डालने का काम किया जाए, क्योंकि ये लोग समाज को गंदा करते हैं, सभी समाजों को गंदा करने का काम करते हैं। चंद लोग इस देश को बांटने की कोशिश करते हैं, उनमें से ये एक आदमी है जिसने पहले भी इस तरह के बयानबाजी की। अगर इन लोगों पर अंकुश नहीं लगा तो समाज में ये गंदगी फैलती जाएगी। हमारा अनुरोध है, कप्तान साहब ने बताया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज गाजियाबाद में हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यह है कि एक अपराध के खिलाफ एक ही मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है और कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इसको हम गाजियाबाद भेजने का काम करेंगे, आपकी बात भी वहां रखने का काम करेंगे। हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर इसके संगीन धाराओं में, ऐसे लोगों को खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा कर इनको जेल भेजने का काम करे और योगी जी का बुलडोजर इनके घर पर चलने का काम हो। जब वो सबके लिए चलता है, ऐसे गंदे आदमियों के लिए योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं चलता, इसका भी सवाल हम लोग करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम परमिशन लेकर बड़ा आंदोलन सहारनपुर में करने का काम करेंगे। देखो, आज जो है हम लोग बहुत, हमारा दिल घायल है, हम लोग सभी बहुत उदास है और सभी समाज के लोग, हमारे जिला अध्यक्ष जी मुजफ्फर साहब और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे रसूल, हमारे पैगंबर, जिनके बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं और 1500 साल पहले जब पूरा अंधकार था दुनिया में, उन्होंने आके दुनिया को एक रास्ता दिखाया, रोशनी दिखाई
कि कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे एक दूसरे का सम्मान करना है, कैसे पड़ोस में रहने वालों को चाहे किसी भी धर्म जाति का उसको भूखा नहीं सोने देना, उसका ख्याल रखना है। तो ये बार बार जो है ऐसे घटिया लोग हमारे पैगंबर साहब के खिलाफ जो घटिया अल्फाज बोलते हैं, हमारी मांग है, डिमांड है कि उनको तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। और अगर ऐसा नहीं करती सरकार तो फिर इसकी जिम्मेदार भी सरकार ही होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ऐसे तो हमें बोलते हैं कि जो धरना प्रदर्शन में नुकसान होगा उसकी भरपाई वो करेंगे, और जो ये हमारा दिल जख्मी हो रहा है, जो ये हमें रोज रोज कत्ल कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? हमारी मुख्यमंत्री से अपील है, दरखास्त है, क्या इन पे वो धारा नहीं लगनी चाहिए? या जो मुसलमान जितने भी लोग हैं यहाँ पे 22-23 करोड़, उनके जो दिल जख्मी हुए हैं, वो जो घायल हो गए, मारे गए, उनका जो अपमान हुआ है, उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए उसे? तो अगर मुख्यमंत्री वाकई इंसाफ चाहते हैं और सर्व समाज का काम करना चाहते हैं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और अगर हमारी हिंदू भाइयों से भी अपील है, हमारे धार्मिक गुरु आज तक बता दीजिए किसी भी मजहब के धर्म गुरु को बुरे अल्फाज बोले क्या? चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी धर्म के गुरु के खिलाफ किसी मुस्लिम समाज ने एक शब्द नहीं बोला। तो हमारी हिंदू भाइयों से भी अपील है, दरखास्त है कि ऐसे नालायक आदमी के खिलाफ हिंदू भाई भी हमारा साथ दे, हमारा सहयोग करे। और अगर सब लोग सहयोग नहीं करते तो फिर कैसे भाईचारा चलेगा? कैसे एक दूसरे के साथ हम मिलजुल के चले? इस तरह की कार्रवाई चाहते हैं हम कार्रवाई जो संविधान ने हमें हक अधिकार दिया है वही कानूनी कार्रवाई चाहते हैं कि हम मर सकते हैं, हमें कोई गोली मार सकता है, लेकिन हम पैगंबर पे अगर कोई हमला करेगा वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। संविधान के मुताबिक उसके खिलाफ FIR होके जेल भेजा जाए सख्त हम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिलाधिकारी ने किया राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी बालक प्रतियोगिता का शुभारंभ। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के समन्वय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 5 से 7 अक्टूबर 2024 तक प्रदेश स्तरीय सब जूनियर कबड्डी बालक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मैच प्रारंभ होने से पहले उन्होंने टीम के सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया एवं प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, आजमगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, मिर्जापुर, बस्ती, चित्रकूट, बांदा, अलीगढ़, देवी पाटन, गोंडा, सहारनपुर मंडलों तथा स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई व आवासीय छात्रावास अमेठी सहित कुल 20 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच प्रयागराज व मेरठ मंडल के बीच खेला गया, जिसमें 41-41 से दोनों बराबर रही। दूसरा मैच बस्ती व देवी पाटन मंडल के बीच खेला गया, जिसमें बस्ती 29-15 से विजेता रही। जनपद में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराने को अधिकारियों ने लिया नदी घाटों का जायजा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, उच्चतम न्यायालय व NGT के आदेशों के अनुपालन में नवरात्र समाप्त होने पर मां दुर्गा की प्रतिमा नदियों व तालाबों में विसर्जित नहीं की जाएगी। प्रतिमा विसर्जन के लिए नदियों के किनारे जलकुंड बनाए जाएंगे। इसके दृष्टिगत नगरायुक्त संजय चौहान ने शनिवार शाम 5 बजे पांवधोई नदी के बाबा लालदास घाट, बड़ी नहर व मानकमऊ नदी घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगरायुक्त संजय चौहान, नगर निगम के अधिकारियों अपर नगरायुक्त राजेश यादव, मुख्य अभियंता निर्माण BK सिंह, अधिशासी अभियंता जलकल VB सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी RC गुप्ता, ZSO राजीव चौधरी आदि के साथ बाबा लालदास घाट पहुंचे। उन्होंने नदी के दोनों किनारों पर प्रतिमा विसर्जन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्रीय सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिए कि आसपास के क्षेत्रों में नवरात्रों के आयोजनों की जानकारी कर ले और उनकी संख्या ज्ञात करने के अलावा प्रतिमाएं कितनी बड़ी हैं इसकी भी जानकारी कर ले, ताकि प्रतिमा विसर्जन के लिए बनाए जाने वाले जलकुंड उसी हिसाब से गहरे और बड़े बनाए जा सके। उन्होंने पर्याप्त साफ सफाई तथा टेंट आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। इसके बाद नगरायुक्त संजय चौहान अंबाला रोड स्थित बड़ी नहर, गंगो रोड स्थित छठ घाट का भी जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को पूरी तरह साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे सभी स्थानों पर बोर्ड भी लगवाए जाएं जिन पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों की जानकारी देते हुए नदियों में प्रतिमा विसर्जन न करने की अपील की जाए। उन्होंने जलकुंडों की निगरानी करने के आदेश भी क्षेत्रीय सफाई निरीक्षकों व अधिकारियों को दिए। कलेक्ट्रेट पहुंचे भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने भाजपा पार्षद पर लगाए शमशान की भूमि से मिट्टी खुदवाने के आरोप दी जानकारी।
आपको बता दें शनिवार शाम 5 बजे भीम आर्मी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में सभी कार्यकर्तागण कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जिसमें सभी का कहना था कि सर्किट हाउस रोड स्थित काजीपुरा में शमशान की भूमि है, जहां से स्थानीय भाजपा पार्षद द्वारा शमशान की भूमि खुदवाई जा रही है, जिसको लेकर सभी लोग आक्रोशित हैं। इस संबंध में भीम आर्मी ने संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया तथा जानकारी दी। जी, आपका नाम? सबसे पहले मेरा नाम रणवीर सिंह, जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी सहारनपुर। कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्या मामला है? मट्टी खनन को लेकर विरोध हो रहा है। सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि आजाद समाज पार्टी की जो है विचारधारा आप जो है जन जन तक फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि काजीपुरा मोहल्ला है, उसमें जो है पार्षद की मिलीभगत से एक शमशान घाट से मिट्टी उठाई है ठेकेदार ने, और लगभग गहराई 15 फीट कर दी गई है शमशान घाट की। और ये कहीं ना कहीं जो है ये जो पार्षद भी है हमारे पहले लोगों को बहला फुसला करके वोट लेने का काम करते हैं, और फिर जो है उनको परेशान करने का काम करते हैं। और ये ऐसा ही हुआ रात, कल जो है मिट्टी उठाई गई है शमशान घाट से काजीपुरा मोहल्ले से, और देखिए कितनी जनता जो है साथ है। और ये अपनी फरियाद के लिए डीएम साहब से अपनी फरियाद के लिए आई है और उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे हैं। पार्षद का नाम शॉपिंग बाल जो है बीजेपी के पार्षद हैं, वार्ड नंबर 25 से हैं, और वो जो है लगातार बहुजन समाज के लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे भी पार्षद हो चाहे कोई नेता हो, ऐसे भी नेता के ऊपर कानून कार्रवाई हो। अब तक कितनी मिट्टी उठाई गई है? लगभग 15 फीट मिट्टी जो है शमशान घाट से उठा ली गई है। फुल ट्रॉली ठेकेदार का नाम नहीं पता है अभी, पार्षद का पता है। और यह है कि वहाँ पुलिस प्रशासन जो है मौके पर पहुंच गया है, मिट्टी उठाने का काम तो बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी फिराक में है कि इस पर कब्जा कर लिया जाए शमशान घाट पे, और शमशान घाट पे जो है कब्जा करके इसकी मिट्टी को उठाने का काम लगातार रात दिन करने का काम कर रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? हम चाहते हैं कि चाहे पार्षद हो चाहे कुछ हो, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई हो, उस पर जो है जेल भेजने का काम हो, और जो है उनके जो भूमि है उनको बहाल करने का काम करे, और उनको शमशान घाट की भूमि को जो है लोगों को देने का काम करे। हकीकत नगर कॉलोनी में कार से रात को आए 2 युवक लड़की को बर्थडे पर दिया सरप्राइज, घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। आपको बता दें थाना सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर कॉलोनी में 2 युवक कार से आए और बीच सड़क पर पटाखे छोड़कर निकल गए। पूरी घटना पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पटाखे की आवाज से परेशान कॉलोनी के लोगों ने थाना सदर बाजार पुलिस को इसकी शिकायत कर दी। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज थाना सदर बाजार पुलिस को सौंप दी। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शनिवार शाम 6 बजे युवकों की तलाश कर डाली। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस्लामिया इंटर कॉलेज बॉयज में विशाल पुरुष एवं महिला दंगल का हुआ आयोजन, कार्यक्रम हुआ आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें नगर निगम सहारनपुर के सांस्कृतिक मेला गुगाल 2024 के कार्यक्रमों की श्रृंखला में दंगल का आयोजन किया गया। शनिवार शाम 4 बजे ईदगाह रोड स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज बॉयज में विशाल पुरुष एवं महिला दंगल का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन अहमद मलिक एवं समीर अंसारी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें पहलवानों ने अपने शानदार दंगल का प्रदर्शन किया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। क्या कहना चाहेंगे इस दंगल के बारे में? मेरे पार्षद वार्ड नंबर 51 से अहमद मलिक, ये विशाल दंगल जो है मेला गुगाल की एक श्रृंखला है, उसके अंदर से ये कार्यक्रम हमें मिला है। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ अपने महापौर अजय सिंह साहब का, और शुक्रगुजार हूँ अपने ज़िले की जनता का जिसने पूरा सहयोग दिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ जो हाथरस से, जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, पंजाब से, देहरादून से, दिल्ली से, बागपत से पहलवान आए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। महिला पहलवान कहाँ से आई? महिला पहलवान हरियाणा से आई हुई है, और हमारे सहारनपुर की भी हैं इसमें 3-4 पहलवान, और 1-2 पहलवान जो है हरियाणा से आई हुई है। इन्होंने उद्घाटन किया, और कब तक चलेगा ये प्रोग्राम? तकरीबन उद्घाटन किया है आशु मलिक जी ने, उमर अली खान जी ने, और ये प्रोग्राम तकरीबन 8 बजे तक चलेगा रात के। खिलाड़ियों के लिए क्या क्या प्राइज रखे गए हैं? खिलाड़ियों के लिए शील्डें हैं और चादरें हैं, और बड़े इनाम में विधायक जी ने भी इनाम रखा है 21,000 रुपये का, और हमारी तरफ से भी इनाम रखा जाएगा। ऐसे हाँ, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा हो गया प्रोग्राम। थाना बेहट पुलिस ने अवैध उगाही के मुकदमों में फरार चल रहे अभियुक्त को बेलका माफी पावर हाउस से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। शनिवार शाम 5:30 बजे थाना बेहट पुलिस ने अवैध उगाही के मुकदमों में फरार चल रहे अभियुक्त साजिद सलमानी को बेलका माफी पावर हाउस से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है,
जिसके कब्जे से पुलिस ने एक इंडिगो गाड़ी बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक दीपक कुमार, उप निरीक्षक अजब सिंह मौजूद रहे। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने हत्या के प्रयास एवं एनडीपीएस एक्ट के मामले में 2 अभियुक्तों को देहात कोतवाली क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, जनपद में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने हत्या के प्रयास एवं एनडीपीएस एक्ट के मामले में 2 अभियुक्तगण शाहजद एवं दानिश को शनिवार शाम 5:30 बजे देहात कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक महेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मवीर सिंह मौजूद रहे। मंडी समिति रोड स्थित दून पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक हुई आयोजित। आपको बता दें, मंडी समिति रोड स्थित दून पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक शनिवार शाम 6 बजे आयोजित हुई। बैठक की महानगर अध्यक्ष गयूर आलम ने अध्यक्षता की एवं संचालन प्रदेश सचिव अमजद अली एडवोकेट ने किया। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने पत्रकारों को संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के 62 खुर्दा रोड पर दून पब्लिक स्कूल में हमारी बैठक चल रही है। हमारा कहना यह है कि हम राष्ट्रपति अवार्ड और राज्यपाल अवार्ड जो देते हैं उनके बच्चे भी हम पढ़ा रहे हैं, जो लेने वाले हैं शिक्षक उनके बच्चे हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हम 80-95% बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, 5% प्रतिशत के हैं, मात्र 10, 20, 30, 40, 50 बच्चे होते हैं हमारे पास। 400-500 लेकर 4-5 हज़ार बच्चे हम पढ़ाते हैं। जो पढ़ाने वाले हैं उनको आपका जो अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, जो नहीं पढ़ाने वाले हैं उनको अवार्ड, बल्कि बच्चे का जीवन खराब करते हैं। 5 सालों तक अपना नाम नहीं लिख पा रहा हो बच्चा, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। यहाँ अवार्ड दिया जा रहा है, अवार्ड हमें शिक्षक मानते नहीं। हमें शिक्षक सीट पर वोट का अधिकार भी हमारा होना चाहिए। हमें शिक्षक सीट पर शिक्षक मान ले सर, हम अपना आप को शिक्षक साबित करने पर लगे पड़े हैं। सरकार हमें शिक्षक मानती नहीं है। हमारी बहनों को, शिक्षकों को आप यदि बचा लिया जाए तो मानदेय दिया जाए, अनुदान दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए तो हम शिक्षा के क्षेत्र में और अमूलचूल परिवर्तन करेंगे। जो हमारी कम वेतन पर पढ़ा रही है उनको अच्छा वेतन मिलने लगे तो परमानेंट हमारे स्कूल में रहेंगे। एक सवाल और आया है खड़ा कि यहाँ नगर शिक्षा अधिकारी जो आए हैं अभी हाल में चित्रकूट से, जो सस्पेंड होकर आए वहाँ से, तो उन्होंने आपका हमारे स्कूलों को कमजोर करने के लिए, हमारे संगठन को कमजोर करने के लिए निजी स्कूलों में बैठक करने का कोई अधिकार उनका नहीं है। वो अपने ऑफिस में मीटिंग करें और अपने ऑफिस में मीटिंग, उनका मीटिंगों का बहिष्कार किया जाएगा। ये हमें कमजोर करने का काम किया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों को हम बेनकाब करेंगे। 15 तारीख के बाद में हम इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और इसको जो है ये भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहा है, इसके साथ उगाही करने के लिए जाते करते हैं। उगाही का जो सिस्टम इसे बंद करना चाहिए। उन्हीं लोगों को प्रोत्साहित करके और दलाली कराने का काम मिलजुल कर करने का काम कर रहे हैं। ऐसे दलाल अधिकारी को हमें नहीं जरूरत है। हम इसको जो है बहिष्कार करेंगे, उसको भगा जाएगा। धन्यवाद।